नमस्कार, से गवर्नमेंट टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री महेश बसावतिया ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। साथ ही महामंत्री बसावतिया ने वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच की गतिविधियों व आगामी कार्ययोजना से उनको अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार सीकर जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने नंदलाल शर्मा को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया है। यह जानकारी जिला महामंत्री एवं जिला प्रभारी संगठन संरचना भंवरलाल वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी। 103 कट्टों में 1 करोड़ की डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार 2 सगे भाइयों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 11 पर डीएसपी टीम द्वारा मंगलवार की शाम टिडियासर गुनसाईसर के बीच नाकाबंदी के दौरान जयपुर से रतनगढ़ की ओर आ रहे एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें मक्का दान की भरी बोरियों के बीच 103 बोरी डोडा पोस्ट बरामद हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 8 मार्च को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी और गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस सहित अधिकारीगण रहे समीक्षा बैठक में मौजूद। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर दांतारामगढ़ उपशाखा के समस्त पटवारियों ने तहसील मुख्यमंत्री पर उपस्थित होकर कलम डाउन हड़ताल की। दांतारामगढ़ तहसील क्षेत्र के पटवारियों ने तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चुरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने समुचित प्राधिकरण के रूप में भर्तियां हॉस्पिटल के सामने मरुदर डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व भंवरलाल शर्मा भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने तकरीबन 1 घंटे तक अल्ट्रासाउंड सेंटर के दस्तावेजों को खंगाला तथा मामूली कमी पाए जाने पर नोट भी डाला। कालक बांध में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना व यमुना नदी का पानी लाने की मुहिम को लेकर आज गुरुवार को बोरोजो में यमुना नदी जल संवर्धन समिति की बैठक बोराज सरपंच सुरेंद्र सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को धरातल पर उतार कर या फिर बांडी नदी को यमुना नदी से जोड़कर कालक बांधी में पानी लाने की मांग रखी गई। श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान समारोह संपन्न। कस्बे में अजीतगढ़ व मुंड्रू उपखंड के विभिन्न 44 ग्रामों से अभियान प्रमुख व कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता, अभियान की ग्रामीण टोली व अन्य जिन्होंने अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया वे इन सब स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। झुंझुनू शहर में आज दोपहर 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिसके चलते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसके कारण 40 वर्षीय जाकिर कुल्हाड़ी के वार से घायल हो गया। वही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। रानौली अखियापुरा टोल बूथ पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का धरना एवं प्रदर्शन लगातार जारी है। आज गुरुवार को किसानों ने टोल बूथ पर महापंचायत करने के बाद बड़ी संख्या गृह मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली। इसके बाद रानौली थाना के ठीक सामने हाईवे पर पुतले को जलाया गया। इस दौरान किसानों ने मोदी सरकार द्वारा लाए किसान विरोधी कानूनों को वापस लाने की चेतावनी दी। गुजरात के प्रखंड व्यापारी नूतन सुधीर गोयल खाटू श्याम जी के लक्खी मेले को लेकर अपनी कुछ मांगों के साथ खाटू मोड़ पर अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी है। उनका आरोप है कि खाटू श्याम जी दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्णय का विरोध करती है। आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने वाले सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन पिलानी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र पूनिया के नेतृत्व में शिक्षा नगरी पिलानी में किया गया। झुंझुनू शहर के पंचदेव के बस स्टैंड पर आज वेब सीरीज की शूटिंग हुई। वहां पर सुबह से ही कई शॉट लिए गए। शूटिंग के लिए झुंझुनू बस स्टैंड पर मालवीय नगर बस स्टैंड का बोर्ड भी लगाया गया। गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा भी नवलगढ़ में वेब सीरीज फॉलन की शूटिंग के लिए आई हुई है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही है। कल सीकर में शून्य हो रही मानवीय संवेदनाओं का उदाहरण देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालौर के भीनमाल का रहने वाला नरपत कुमावत मां और बहन का पेट पालने के लिए
ट्रक पर खलासी का काम करना शुरू किया था। किसी बात को लेकर ट्रक चालक नाराज हो गया और सीकर के नजदीक उसके साथ मारपीट कर रास्ते में उसे उतार दिया। शहर में मदद के लिए वह लोगों और पुलिस वालों के पैर पकड़ता रहा, लेकिन किसी ने उसकी संजीदगी पूर्वक मदद करना उचित नहीं समझा। वहीं एक निजी बस चालक को उस पर दया आई और वह उसको अपनी बस में बैठा कर ले गया। पश्चिम बंगाल में टिकट बंटवारे पर जेपी नड्डा के घर भाजपा में बैठक, अमित शाह भी मौजूद। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। राज्य के वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी बैठक में शामिल हैं। हरिद्वार में जूना अखाड़ा और अग्नि अखाड़े की पेशवाई शुरू। अवधेशानंद गिरी के रथ पर सवार होते ही श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा की पेशवाई शुरू हो गई। यह पेशवाई मायापुर स्थित जूना अखाड़े की छावनी में प्रवेश करेगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दरोगा ने खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट में लिखी है बात। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान भवन के गेट नंबर 7 पर तैनात दरोगा ने खुद को गोली मार ली। गोली मारने से पहले दरोगा ने सुसाइड नोट लिखा था। बत्रा थाने में तैनात दरोगा निर्मल चौबे की गुरुवार को सचिवालय के पास ड्यूटी लगी थी। कृषि मंत्री ने कहा, किसान संगठनों ने हमारे प्रस्ताव पर नहीं दिया जवाब। राकेश टिकैत बोले, अभी वार्ता की गुंजाइश नहीं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केरल में मेट्रो मैन श्री ईधरन होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। केरल विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस क्रम में भाजपा ने वहां के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर मेट्रो मैन ई श्रीधरन के नाम पर ऐलान किया है। फिलहाल से खबर लाइव टॉप 20 व फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावटी लाइव अब आपको शेखावटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की